पूरा देखिए कूड़ा पूरा है। और ये दीवारें ये जो है पार्किंग के नाम में तोड़ दी गई थी केडीए द्वारा, लेकिन इसको दोबारा यहाँ बनवाया नहीं गया। हाजी इरफान सोलंकी का बोर्ड लगा हुआ है, ये मेरे ख्याल से सपा का विधायक है। सरकार भाजपा की चल रही तो उदासीनता इस वजह से तो नहीं लग रही आपको? क्या निकल के बात आती है? वो उनके पास बजट नहीं है, मेन श्रम विभाग के पास श्रम विभाग पर बजट नहीं है। रख रखाव कह रहे हैं सारे सेंटर पार्क ऐसे ही हो गए। एप्लीकेशन लेके उस समय तत्कालीन श्रम मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी के पास गया। उनको जैसे ही बताया उनको बड़ा अच्छा लगा कि चलो इस टाइप से कोई आया है। उन्होंने तत्काल हमारे लेटर पैड पे ही जो एप्लीकेशन थी उसी पे ही अपने हाथ से लिख के और तत्कालीन जो श्रम कमिश्नर थे उनको तुरंत फ़ोन किया। कुछ बंद हो गया, खंडर हो गया। यहाँ पे एक आदमी मौतें हो चुकी है, रात में दारू शराब तब पी के यहाँ पे होते थे, अचानक यहाँ पे मौत हो चुकी है, मर्डर हुई हो चुका है। खत्म हो गया। एक तरफ बाउंड्री कर दी है, नगर निगम की गाड़ियाँ खड़ी कर दी हैं। अब कुल मिला के एक स्काउट वाला जो है वो पार्क बचा हुआ है जो चार। नमस्कार, स्वागत है आपका कबीर न्यूज़ पे। मैं हूँ जितेंद्र कमल। कानपुर में पार्कों की दुर्दशा को लेके हम एक सीरीज़ कर रहे हैं। उसी सीरीज़ के तहत हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि स्वच्छता दिवस मनाने वाले कार्यकर्ता, भाजपा के कार्यकर्ता क्या कुछ इन पार्कों के साथ कर रहे हैं। 2014 से भाजपा की सरकार है, 2017 से उत्तर प्रदेश से भाजपा की सरकार है। यहाँ पर तो ट्रिपल इंजन सरकार है। नगर निगम किस तरीके से इन पार्कों की सफाई को लेके संजीदा है आप जरा देख सकते हैं। हम एक ऐतिहासिक पार्क में हैं, दर्शनपुरवा का ये सेंट्रल पार्क है। इधर देखिए बच्चे खेल रहे हैं, कहाँ पे खेल रहे हैं, और ये पार्क की आप सफाई का देख सकते हैं। दुर्दशा देखिए ना आप, यहाँ से देखिए, यहाँ तक पूरा दिखाओ शिवा जरा, ये देखिए, ये बहुत ही ऐतिहासिक पार्क है दर्शनपुरवा का सेंट्रल पार्क। कई इवेंट यहाँ होते हैं, यहाँ पर अपने क्रिकेट के टूर्नामेंट होते हैं बच्चे को खेलने के लिए। इस एरिया का एक सिंगल पार्क है। क्या सुविधाएं हैं? व्यायामशाला था वहाँ पर, हॉस्पिटल था, पुस्तकालय था, सारी सुविधाएं एक ही जगह पर उपलब्ध थी। लेकिन सरकार की उदासीनता के चलते ऐसे पार्क, इस तरह के पार्क, ऐतिहासिक पार्क अब शायद इतिहास के पन्नों में दर्ज होने जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब सफाई नहीं होगी, उदासीनता के शिकार होंगे, तो ये धीरे धीरे सरकार इस पर गंदी नज़र डालेगी, इसके बाद कन्वर्ट कर देगी। जैसे कि इस नौकरियों में किया। नौकरियां क्या है, पहले सरकारी हटा के संविदा लाए। अब इसी तरीके से पार्क जो है, जो श्रम विभाग के अंतर्गत पार्क आते हैं, बोलेंगे कि गंदा है, इसके बाद इस पर अपनी सरकारी नज़र बनाएंगे। और यहाँ के लोग कह रहे हैं कि हड़पने की कोशिश भी की गई, गंदी नज़र है भी यहाँ से। इस सारी लोगों से हम पूछने की कोशिश करते हैं कैसे आप लोग यहीं के हैं? हाँ। यहीं के हैं। ये पार्क की दुर्दशा ऐसी हमेशा थी या ये अब रहने लगी है? इस पार्क की जो दुर्दशा हुई है, ये आप मान चलिए 90 के बाद ये पार्क में को समझिए जो भी अधिकारी आया है उसने इसको बेचा ही है। यहाँ के सामानों को, व्यायामशाले का सारा सामान बेच डाला। पार्क में कम 20 अलमारियाँ थी लोहे की, वो बेच डाला। खंभे बेच डाला। और पार्क को क्या नाम है, कहीं किसी मेला वाले को बेच देते हैं। अभी प्रमिला पांडे जी द्वारा जो था यहाँ पे एक क्या नाम है, वो शिल्प मेले का वो लगवाया गया था, उसमें लाखों रुपए लिए गए। हाँ, और ये जो आप देख रहे हैं इधर, ये जो पानी भरा है, ये पूरे क्षेत्र का पानी इधर ये। हाँ, सपा विधायक जो है इस समय सोलंकी, उसके द्वारा पूरा पानी इसी पार्क में डलवा दिया गया है, जिससे बच्चों को खेलने के लिए बड़ी दिक्कत होती। उधर देखिए, उधर पूरा देखिए कूड़ा पूरा है। और ये दीवारें ये जो है पार्किंग के नाम में तोड़ दी गई थी केडीए द्वारा, लेकिन इसको दोबारा यहाँ बनवाया नहीं गया। समझिए, इसको ईंटा सब उठा के ले जाकर क्षेत्रीय जनता ने सोचा ये दीवार हम बनवा दें, लेकिन क्या नाम है, उन लोगों ने, केडीए के अधिकारियों ने ईंटें तक उठा ले गए। और जब हम लोग इसको बनवाने जा रहे थे तो श्रम विभाग के अधिकारी कहने लगे एनओसी लाओ। अगर एनओसी पहले मांगी जाती तो ये कैसे लग गई टीन सेट? अच्छा, ये बिना एनओसी के लग गई। जब हम लोग ने दीवार बनाने के लिए कहा तो उन्होंने कहा एनओसी लाइए तब बनेगी दीवार। ये झूले लगा गए फर्जी टाइप। केसा के बगल में, केसा तो बेच ही डाला है। श्रम विभाग का ये भी था, इसको भी बेच डाला अधिकारियों ने। ठीक है। अब ये समझिए, इसको धीरे पूरा क्या नाम है, बेचने की पूरी प्लानिंग चल रही है। पूरी प्लानिंग बेचने की चल रही है।
तो ये अब इनके दम आप कह रहे हैं कि पूरी प्लानिंग बेचने की चल रही है। ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पर हाजी इरफान सोलंकी का बोर्ड लगा हुआ है, ये मेरे ख्याल से सपा का विधायक है, सरकार भाजपा की चल रही, तो उदासीनता इस वजह से तो नहीं लग रही आपको? नहीं, ये तो रामलीला कुछ प्लानिंग है उसकी, तो उसकी वजह से इसको लगाया है। पर जब एनओसी, जब बाउंड्री बननी होती है तो एनओसी मांगते हैं, इसकी ये बन गया तो एनओसी नहीं थी उसकी। आप लोगों ने तो प्रयत्न किया है कि इसका कई सुंदरीकरण हो? कई बार बातचीत हुई है। क्या निकल के बात आती है? वो उनके पास बजट नहीं है, मेन श्रम विभाग के पास श्रम विभाग पर बजट नहीं है। रख रखाव कह रहे हैं सारे सेंटर पार्क ऐसे ही हो गए, कोई उनका बजट नहीं है उनके पास। सारे सेंटर पार्क ऐसे हाँ, हैं। सब ऐसे ही है। तो झाड़ू तो लग सकती है नगर निगम के माध्यम, सफाई तो हो सकती है। नगर निगम कह रही है, पानी तो रोका जा सकता है। नगर निगम कहती है कि श्रम विभाग का ऑफिस, हम क्यों काम करें इसमें? हाँ। अभी मेला लगवा सकते, मेला अभी नगर निगम के माध्यम से लगा। नगर निगम प्रमिला पांडे जी के उससे यहाँ पर शिल्प बाजार लगा, तो उसकी जो गंदगी कम से कम वही नगर निगम साफ कर दे, कुछ रख रखाव कर दे। बिल्डिंग सब देखिए टूटी पड़ी, लोग दरवाजे तक तोड़ के बेच गए यहाँ पे। ये पीछे वाला पूरा? हाँ, ये पूरा खंडेर कर दिया इसको, जबकि यहाँ इतनी सुविधाएं यहाँ होती थी कि सारा यहाँ पुस्तकालय था, पेपर आते थे, पत्रिकाएं आती थी, खेल का सामान आता था, सब गायब हो गया, कुछ नहीं, कोई रख रखाव नहीं है। यहाँ एक डिस्पेंसरी थी क्षेत्रीय आप जनता लोगों को। के बता रहे हैं कि मायूस हैं आप और सरकार आप लोगों की सुन नहीं रही है। नहीं, कोई नहीं, सरकार। आपका एक चिट्ठी मैंने देखी थी, वायरल हुई थी इसी सेंट्रल पार्क की। आपने श्रम विभाग को लिखा था, श्रम मंत्रालय को लिखा था उसमें, मतलब आपने स्वामी प्रसाद मौर्य को लिखा था चिट्ठी उसके लिए। इसी पार्क को लेके थी शायद? इसी पार्क को लेके थी। क्या था विषय उसमें? और एक्चुअल आपको में क्या आश्वासन मिला था, उसके बाद से क्या स्थिति? जिस समय ये फरवरी माह 2020 का मैटर है, यहाँ पे एक हम लोग हर साल जो है एक मैच लीग होती है, क्रिकेट मैच लीग, तो उसमें बच्चों ने ये डिमांड की कि इस पार्क का सौंदर्यीकरण हो जाए। आसपास के लोगों ने कहा कि यहाँ पे वॉक करते हैं, टहलने का अच्छा हो जाए थोड़ा सा मैदान। तो मैं एप्लीकेशन लेके उस समय तत्कालीन श्रम मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी के पास गया। उनको जैसे ही बताया, उनको बड़ा अच्छा लगा कि चलो इस टाइप से कोई आया है। उन्होंने तत्काल हमारे लेटर पैड पे ही जो एप्लीकेशन थी उसी पे ही अपने हाथ से लिख के और तत्कालीन जो श्रम कमिश्नर थे उनको तुरंत फ़ोन किया कि आपके पास, हम लोग सब लोग गए भी थे, कि आपके पास लोहे दर्शन पुरवा के लोग आ रहे हैं और आप तुरंत इसका सौंदर्यीकरण कराइए। उन्होंने बजट की भी घोषणा कर दी वहीं से कि करीब 9 करोड़ रुपया हम इस पे सैंक्शन कर रहे हैं। 9 करोड़ का बजट? 9 करोड़ रुपया 2020 की बात है। 2020 में। और उन्होंने कहा कि हर हालत में काम शुरू हो जाना चाहिए। फिर कुछ कापी भी आपको हमने भेज देंगे अभी। राजनीतिक जो सत्ता पक्ष के लोग हैं, पूरे कानपुर में कोई भी पार्क हो, चाहे वो सेंट्रल पार्क हो, चाहे वो पालिका स्टेडियम चले जाइए, ब्रजेंद्र स्वरूप पार्क हो, सेंट्रल पार्क हो, पीएससी का पार्क हो, कहीं भी आप चले जाइए, जिस तरीके से बीएसएनएल को ख़त्म किया गया उसी तरीके से नगर श्रम विभाग के हाथ पैर काट के इन पार्कों को लावारी छोड़ दिया गया। और सरकार इसको कुछ दिन बाद कह देगी ये तो जो है जुए कूड़े का अड्डा है, कुछ नहीं, हमने तो इसका सौंदर्यीकरण कर दिया। ठीक आपके पीछे देखिए पुस्तकालय गिरता जा रहा है, पुस्तकालय गिरता जा रहा है, व्यायामशाला खत्म है, लगभग व्यायामशाला खत्म के आधार पे इस सिलाई की लड़ाई केंद्र था वो सारी चीज़ें थी। यहाँ पे बहुत अच्छा शाम को, सुबह शाम लोग योगा करते हैं, मंदिर भी है, तमाम एक बहुत अच्छी, शाम को लोग जो बुजुर्ग हैं बैठते हैं, बच्चे खेलते हैं, उस चीज़ों को ख़त्म करने पे पूरी तरीके से कानपुर की नगर निगम लगी है। नगर निगम नहीं चाहती है किसी भी प्रकार से कि कानपुर का कोई भी पार्क जो है किसी बच्चे के खेलने या किसी जो है चलते और गंदगी भी इस तरह दिखाते चलेंगे, किसी भी जो है मतलब बुजुर्ग या सीनियर सिटीजन जो है ऐसे पार्कों में अपना समय व्यतीत कर सकें। ये नगर निगम की बहुत बड़ी एक चाल है, मैं आपको बताऊं। अभी आप चले जाइए वहाँ देख लीजिए, जो अभी आप गए देखे हैं वहाँ पालिका स्टेडियम की तरफ तो नहीं बढ़ रहे हैं, निजीकरण पालिका, जहाँ पे बच्चे हम लोग खेलते थे खुद, सीनियर सिटीजन जगह नहीं रखना चाहिए। नहीं, हम लोग
सुबह उठ के क्रिकेट की प्रैक्टिस करते थे। पूरे कानपुर का आसपास का आदमी वहाँ पे आता था क्रिकेट खेलने। हम लोग बड़े सीनियर लोग करते थे, बच्चे खेलते थे। उसको धीरे धीरे पहले मेट्रो के नाम पे कब्जा किया कि मेट्रो काम है इसलिए इसको बंद कर रहे हैं। धीरे धीरे करते उसको TSH बना दिया, निजीकरण कर दिया। 3.5 लाख रुपए एक आदमी की मेंबरशिप है। अगर बालिग है तो दूसरा नहीं ले जा सकता है। उसमें जुआ भी खेलेंगे, क्लब भी है, शराब भी है, बार भी है, उसमें रेस्टोरेंट भी है, शादियां भी होंगी जो बच्चों के खेलने की। 250 रुपये जिस मैदान की फीस थी बच्चों के खेलने के लिए, एक बच्चे 24 बच्चे मान लिए, एक क्रिकेट टीम जाती है 2 तो 250 रुपये फीस थी। आज 25,000 रुपये फीस है। ये देश कहाँ जा रहा है? लूटा जा रहा है कानपुर को। कानपुर के नाम को औद्योगिकरण के नाम पे, कभी विकास के नाम पे, और जो है वो स्मार्ट सिटी के नाम पे जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं ना, उनके मुंह पे, उनके आंख पे वो जनता के आंख में खुलेआम धूल झोंक रहे हैं। पूरे कानपुर को हर तरीके जो भी कोई पार्क है या कोई है उसको कब्जा करना चाहते हैं। और सेंट्रल पार्क को पार्किंग बना के भारतीय जनता पार्टी के लोग इसको पार्किंग बना के, पार्किंग बना के, वैसे ही पार्क नहीं है, है, इसको पार्किंग बना के, दुकानें बना के इसको बेचना चाहते हैं। जिसकी मुहिम बचाने के लिए हम लोग सभी क्षेत्र के लोग, इस जगह के लोग पिछले 6-7 साल से संघर्ष कर रहे हैं। जब से उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार, जब से लगातार संघर्ष कर रहे हैं। एक बार सुना था मैंने कि शायद यहाँ पे टेंट लग गया था, सारी चीज़ें हो गई थी। अभी आपने किसी ने बताया कि ये पार्किंग के लिए दीवारें तोड़ दी गई थी पार्किंग के लिए, तो कैसे बचाया आपने फिर इसको, किस तरीके से? मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पे टेंट लग गया। यहाँ के उस समय के MLC, तत्कालीन MLC भारतीय जनता पार्टी के हैं, शिक्षा वो आ गए। उनका अतीत में नाम था, जिलाधिकारी को आना था, श्रम विभाग के कमिश्नर को आना था। और जबकि उससे पहले श्रम विभाग द्वारा इसके सौंदर्यीकरण के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था। सुबह 6-6:30 बजे क्षेत्र के लोगों का फ़ोन आया कि अवनीश जी ऐसी बात है और यहाँ तो पार्किंग की शिलान्यास होने जा रहा है। मैं जैसे था 6:30 बजे लोअर और टी-शर्ट में भाग के जो है लखनऊ गया। उस समय के तत्कालीन जो श्रम मंत्री थे स्वामी प्रसाद मौर्य से मिला। उन्होंने कमिश्नर को फ़ोन किया, डांटा कि इस तरीके की कैसे कर रहे हो। उन्होंने तब जाके शासन से बात करके इसको रुकवाया। और आज भी पूरी तरीके से कोशिश में लगी है नगर निगम इस पार्क को कब्जा करने के लिए। छोटा शब्द है मेरे ख्याल से, बड़ा किया जा गया। प्रमला पांडे, हाँ, क्योंकि इस तरीके से चल रहा था, बंटी टैक्स चलता है, इस तरीके से कब्जे, कई लोग बोल रहे हैं कि नगर निगम इस तरीके से कब्जा कर रहा है। एक चीज़, आज प्रमला पांडे जी तो हमारी मेयर हैं, चुना है सबने। आप चले जाइए जो है परिजन स्वरूप पार्क में, एक भीमराव अम्बेडकर पार्क बनाया है। उसमें जब भी चले जाइए आपको कपड़ा सुखाने के लिए धोबी घाट भी बना दिया उसको जो है वहाँ पे जुआ भी होता है, शराबी भी वहाँ बैठते हैं। और माँ बेटे और वहाँ के पार्षद तीनों की फ़ोटो मिलेगी। बेटा किस हैसियत से फ़ोटो लगी सरकारी ज़मीन के ऊपर? अगर योगी जी की लगा देते, मोदी जी की लगा देते तो अच्छा लगता है कि इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, इस देश के प्रधानमंत्री। बेटा क्या है? बंटी टैक्स, इसलिए फ़ोटो लगी है। मतलब नजर प्रमला पांडे की या बंटी की, आप यहीं के हैं? सब बच्चे यहाँ खेलते भी हैं। जी 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 जी। कैसे खेलते हो ऐसे गंदगी में? इधर आओ, इधर आना। एक मिनट इधर आ जाओ। यही खेलते हो? खेल नहीं पाओगे। आप यहीं के निवासी? थोड़ा सा बताइए पार्क के बारे में, पहले कैसा था और अब कैसा है और क्या स्थितियां हैं? देखिए, पहले यहाँ पे बहुत ही बढ़िया पार्क था यहाँ पे, ठीक है। जब से क्या बोलते हैं इन्होंने भाजपा ने पार्किंग की व्यवस्था बनाई तो सबसे पहले देखिए सारी दीवारें तोड़ दी गई। ये दीवारें भी तोड़ दी गई, सारे ईंटें गायब हो गए, ठीक है। पहले यहाँ टूर्नामेंट भी हुआ करते थे। आप समझिए कि जो भारतीय टीमें, जो रणजी टीमें होती हैं, वहाँ तक के खिलाड़ी यहाँ पे खेल के गए। जिमखाना स्टेडियम यही बोला? हाँ, जिमखाना ग्राउंड इसी को बोला जाता था। हाँ, यहाँ पे नाइट मैच भी हुए हैं, बकायदे रणजी टीमें भी आती थी, सब खेलते थे, रणजी मैच तक खेले गए। लेकिन अब क्या है, अब दुर्दशा आपके सामने है कि आप देख लीजिए कि खेलने लायक ग्राउंड बचा ही नहीं। हम लोगों को भी जब टूर्नामेंट कराना होता है तो पहले हम लोगों को पूरा साफ करवाना होता है, अपने पास से हम लोग साफ करवाते हैं, तब यहाँ पे टूर्नामेंट कराते हैं। आप भी मानते हैं कि नगर निगम की उदासीनता है कि ये स्थिति है, या श्रम विभाग की उदासीनता की वजह से ये स्थिति जब पास हो जाता है? देखिए, यहाँ पे हम लोग जब भी कोई प्रार्थना पत्र देते हैं तो सरकारी खेल होता है। नगर निगम कहता है, वो श्रम विभाग के पाले में गेंद डाल देता है, और श्रम विभाग कहता है कि भाई अब हम क्या करें, हमारे पास बजट नहीं है, हम कैसे देखें। सामने आप देखिए, ये सरकारी दफ्तर है श्रम विभाग का, यहाँ अधिकारी बैठते थे आके,
डॉक्टर भी बैठते थे, सारी व्यवस्थाएं यहाँ पे थी, कर्मचारी भी बैठते थे। अब वो सामने देखिए वो चपरासी जो होते हैं 4th क्लास कर्मचारी, उनकी कॉलोनियाँ बनी है, सारी कॉलोनियाँ भी खाली करा दी गई। ये पूरा पार्क बेच दिया गया आधा। ये छोटा सेंटर पार्क कहलाता था, ये बड़ा सेंटर पार्क होता था, ये छोटा सेंटर पार्क होता था। केसा को बेच दिया गया, चपरासियों से सब खाली करा लिया गया। और अभी भी आप अगर पता करेंगे RTI के माध्यम से भी, अगर आप जानकारी करेंगे तो आपको पता लगेगा कि यहाँ से अभी भी वेतन जा रहा है श्रम विभाग के कर्मचारियों को। यहाँ पे सभी को जा रहा है, सभी को जा रहा होगा, आप अगर पता करेंगे। आप अगर इसकी तह तक जाएंगे इस मुद्दे की, तो आपको बड़ा घपला, आपको बड़ा स्कैम नजर आएगा। आप भी मानते हैं इस चीज़ को कि नगर निगम की गलत निगाह इस पार्क पे है? ये पार्क सेंट्रल पार्क खत्म करके किसी न किसी उद्योगपति के माध्यम से कुछ बिल्कुल यहाँ भाई, पे बनाना यहाँ समझे नहीं आप, गुमटी में जो जाम की व्यवस्था है, जो पार्किंग व्यवस्था, उसके लिए इस पार्क को केंद्रित कर लिया गया है। पूरी योजना पार्किंग की है, पहले भी किया गया। तो अवनीश सलूजा जी के माध्यम से हम सब लोगों ने, क्षेत्रीय वासियों ने मिल के यहाँ विरोध किया तो काम रुका। पाठक जी ने पूरा सब बिल्कुल कर दिया था, यहाँ सब सारी दीवारें टूट गई। देखिए जितने हैं घर बने, यहाँ पहले पार्क की आधी दीवारें हुआ करती थी, ठीक है ना, सारी ये पूरी दीवारें मेंटेन थी, सब साफ सुथरा रहता था, पूरा तोड़ दिया गया। फिर अवनीश सलूजा जी के माध्यम से विरोध दर्ज करवाया गया, सब क्षेत्रीय वासी आए, तब जाके यहाँ पे काम रुका। रुकने के बाद सारे ईंटे जब बचे तो हम लोगों ने कहा चलिए हम लोग ईंटे खड़े करवाते हैं अपने पास से। तब ऑब्जेक्शन हो गया कि आप NOC दिखाइए, आप ऐसे निर्माण नहीं कर सकते हैं। कुल मिला के सारी गंदगी के स्तर पे छोड़ दिया गया। अभी कुछ दिन पहले यहाँ पे एक मेला का आयोजन हुआ था, खादी ग्रामोद्योग का मेला का आयोजन हो गया, ठीक। आप नगर निगम ने पैसा ले लिया, आपने पैसा ले लिया तो सफाई की जिम्मेदारी भी आपकी बनती है। सफाई कौन कराएगा? ठीक है, आप बातें करते हो स्वच्छ भारत सब अभियान की, श्रम विभाग से इजाजत लेके आए थे नगर निगम भाई, उनसे कौन पूछेगा भाई, पेमेंट तो नगर निगम ले रहा है ना भाई। श्रम विभाग देखो, श्रम विभाग के पार्क से, लेकिन पार्क में कोई पैसा बात बिल्कुल सही है। कोई भी कार्यक्रम जो होगा उसका पैसा लिया जाएगा, लेकिन यहाँ पे सफाई के नाम पे कुछ नहीं। जो स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है उसकी तस्वीर आपके सामने है, जिस प्रकार से सबसे बड़ा स्कैम स्वच्छ भारत, हाँ, क्या पार्कों को स्वच्छ कर दिया जाएगा, सफाई कर दिया, बिल्कुल साफ कर दिया। और दूसरी चीज, जैसे गंगा स्वच्छ अभियान चल रहा है गंगा का, आप कभी भी गंगा घाटों पे जाइए तो आपको नजर आ जाएगा वहाँ पे कितनी सफाई है, ठीक। जो उमा भारती जी गंगा अभियान की मेन प्रमुख बनी थी, आज वो पिक्चर से पूर्ण रूप से गायब हो चुकी हैं। और घोटाले कितने के हुए इसकी कोई जानकारी नहीं है। स्वच्छ भारत अभियान के तहत यहाँ पार्क सफाई अभियान चला, मतलब पार्क साफ ही कर दो, पार्किंग बना दो। बेटा आप लोग यहीं के हो? जी अंकल जी। ये पार्क की स्थिति बताओ, हमेशा ऐसे ही रहती है? आप लोग कैसे खेलते हो फिर यहाँ? जी ऐसे ही रहती है ये हमेशा जी, कोई सफाई नहीं होती? नहीं। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। क्या कह रहे हो? क्या कह रहा हूँ? इतनी गंदगी रहती, पानी पड़ा है, नाले का पानी आ जाता है। नाले का पानी जी जी। कोई आता नहीं साफ करने के लिए? नगर निगम से कोई व्यक्ति नहीं आता है? कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। फिर कैसे खेलते हो? तो ऐसे हम लोग खेलते रहते हैं। ऐसे ही खेलते हो जी। इसी तरह गंदगी में? जी अंकल। इसी तरह से गंदगी में खेलने के लिए सभी लोग है, तो आप लोग क्या करना है? चलिए ठीक है, आप लड़ रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं, आप लड़ रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं, आगे क्या योजना क्या है, कैसे आप पार्क बचाएंगे? कुछ ना कुछ तो सोचा होगा स्थानीय लोगों ने। जी जी बिल्कुल, हमने बचपन से हम लोग यहीं पे खेलते चले आए हैं। दर्शनपुरवा नहीं, आसपास में यही एक पार्क बचा हुआ है। जिस तरह से मोती झील को और पालिका स्टेडियम ख़त्म कर दिया गया है, और ये मुझे जहाँ तक मालूम है ये राष्ट्रीय पार्क बहुत ही पुराने खिलाड़ी ज्ञानेंद्र पांडे ऐसे लोग, राहुल सप्रू ऐसे लोग, आशीष बिस्टन जैदी ऐसे लोग यहाँ पे खेल चुके हैं। और हम लोग उसके गवाह हैं, हम लोग ने खेला है, कई टूर्नामेंट कई हुए हैं यहाँ पे। हम लोग ने कसम खाई है कि इस पार्क को किसी भी हालत में बिकने नहीं देंगे। हम लोग संघर्ष करेंगे जहाँ तक हम लोग अपने शरीर में जान है। हमारी सारी ये जो दर्शनपुरवा के क्षेत्र के नागरिक हैं, जो नेता हैं, हमारे अवनीश भाई साहब हैं, सभी लोग मिल करके इस पार्क को जहाँ तक भी होगा हम लोग बचाने की काम करेंगे। और इसका सौंदर्यीकरण के लिए नहीं होगा तो हम लोग अपने स्तर से चंदा करके इसकी सफाई करवाएंगे, इसका सुंदरीकरण कराएंगे। नगर निगम ध्यान दे या ना दे, और इन बच्चों के भविष्य को बर्बाद नहीं होने देंगे, क्योंकि बच्चे खेलोगे तो पढ़ोगे, स्वस्थ रहोगे, और इनके लिए हम लोग संघर्ष करेंगे, संघर्ष करते रहेंगे। और इस पार्क को हम लोग किसी भी हालत में न बिकने देंगे और न इसको बर्बाद होने देंगे। इसकी सफाई हम लोग करेंगे। और कांग्रेस पार्टी के हम लोग सभी सदस्य, पहले तो हम लोग इस क्षेत्र के नागरिक हैं, बाद में पार्टी की बात है, पहले इन बच्चों को भविष्य बताना है। ये आदमी यहाँ पे टहलेगा, व्यायामशाला था, महिलाओं के लिए श्रम हितकारी केंद्र था, यहाँ पे बोटिंग होती थी, यहाँ पे तमाम चीज़ें, दूध वगैरह बच्चों को फ्री में मिलता था, सब कुछ बंद हो गया, खंडहर हो गया। यहाँ पे एक आध मौतें हो चुकी है, रात में दारू शराब तब पी के यहाँ पे होते थे, एक अचानक यहाँ पे मौत हो चुकी है, मर्डर भी हो चुका है। बाउंड्री नहीं है, और बाउंड्री के लिए लोग कितनी बार सेंशन कराया गया, लेकिन वो कोई सुनते ही नहीं, ना कोई पदाधिकारी सुनते हैं और न सरकार का कोई नेता सुनता है, न विधायक सुनता है, क्योंकि या तो सपा के विधायक हैं या फिर हमारे
भाजपा के सांसद हैं, विधायक हैं, कोई नहीं सुनता है, कोई नहीं सुनता है। इसके लिए हम लोग संघर्ष करेंगे, हम लोग मरते दम तक संघर्ष करेंगे और इस पार्क को बचाएंगे, सेंटर पार्क बचाएंगे। अरे पूरा बाल बन चुका है समझिए। शाम को अगर आप 7 बजे के बाद यहाँ आते हैं, अंधेरा हो जाता है, तो यहाँ पे मैखाने सस्ते हैं, मैखाने। कभी आप आके कवरेज करिए, जिंदाबाद के नारे ना लगाएं। मैखाने सस्ते हैं। कांग्रेस के समय में बिल्कुल समझिए अंगूर तक थे। आप दूसरे के चैनल में लगा लीजिएगा, हमारे चैनल में। आप ये समझिए, अगर आप शाम को 7 बजे के बाद यहाँ पे आते हैं, कवरेज करते हैं, तो यहाँ पे आपको मैखाने की महफिलें सजी मिलेंगी। 4-4, 6-6 के ग्रुप में सब दारूबाजी होती दिखेगी, दारूबाजी, नशेबाजी, गाली गलौज। इससे पहले भी एक कांड यहाँ पे हुआ था कुछ समय पहले, लगभग याद नहीं है। आती नहीं होंगी भाई साहब यहाँ पे भी टहलने के लिए? कैसे आ सकती है भाई, जब शाम को दारू का अड्डा बना हुआ है, कोई आता ही नहीं है। और पुलिस की जीप भी आएगी, आप समझिए 112 भी अगर आएगी, यहाँ पे आके खड़ी होगी, तो उसकी भी हिम्मत नहीं है कि वो दारूबाजों को यहाँ से हटा सके। अब इससे बड़ी बात कुछ नहीं होगी समझिए। ये पुलिस का जो खौफ होता है वो भी नहीं है, पुलिस का खौफ नहीं है कि पहले पुलिस की जीप आती थी तो जुआड़ी और नशेबाज भाग जाते थे, वो खौफ भी नहीं बचा है समझिए। एक लड़के की लाश भी इस छत से बरामद हो चुकी है काफी पहले। वो रात में आया, पता नहीं उसका क्या है, तो सुबह उसकी लाश बरामद हुई थी यहाँ से। वो नशेबाजी का ही परिणाम था, वो नशेबाजी का परिणाम है, आप समझ सकते हैं। और जी आप रात बीड़ा तो आप लोगों ने उठा लिया, डर नहीं रहे? रात में इतना यहाँ नहीं अंधेरा रहे रहता है। FIR का, जेल जाने का, बुलडोजर चलने का, ये सब का डर नहीं है? पता चला इस पार्क के चक्कर में आप अपना बहुत लुटा दें। हमारा नेता जो है वो राहुल गांधी है, उसने कहा डरो मत। और लड़ाई 1870 मोहब्बत की दुकान से हो भी नहीं पाएगा। नहीं सुनिए, मोहब्बत दुकान देखिए, जो लोग कहते हैं हो नहीं पाएगा, होगा तो 1857 में आज़ादी की शुरू की गई लड़ाई 1947 में मिली साहब, 190 साल लग गए। तो ये तो छोटी मोटी जंग है, अभी बड़ी लड़ाइयाँ हैं। ये लड़ाई कांग्रेस हार और जीत के लिए चुनाव नहीं लड़ रही है, जनता के लड़ रही है, युवाओं के भविष्य के लड़ रही है, एजुकेशन के लड़ रही है। ये जो निजीकरण हो रहा है, जो हम पूंजीवाद की गुलामी की तरफ चले गए, उससे बचाने की लड़ाई हो रही है। ये लड़ाई लड़ेंगे और इनके FIR और किसी से डरेंगे नहीं। शास्त्री नगर सेंटर पार्क बच्चों खेलने के लिए बंद हो गया है। बंद हो गया। वो टहल सकते हैं, खेल नहीं सकते। सुंदरीकरण के नाम पे आप क्या टहल सकते हैं आप? हाँ, और दूसरा आप ब्रजेन स्वरूप पार्क है, अंबेडकर पार्क है, बगल में नगर निगम ने वहाँ दुकानें बना रखी जो आज तक अलॉट नहीं की, पर खेलने के पर्पज से जगह खत्म हो गई। खाऊ गली वाली, हाँ खाऊ गली के नाम से। उसके बाद एक वहाँ गेस्ट हाउस टाइप बना दिया है, तो एक तरफ से सारा जो है सब खत्म हो गया। एक तरफ बाउंड्री कर दी है, नगर निगम की गाड़ियाँ खड़ी कर दी हैं। अब कुल मिला के एक स्काउट वाला जो है वो पार्क बचा हुआ है। जो 4-4, 5-5 पार्क थे बच्चों खेलने के लिए, वहाँ एकमात्र पार्क बचा हुआ है ना। वो भी सब धीरे से उसमें कोई ना कोई इवेंट चलता ही रहता है, कमाई वहाँ से हो रही है, बच्चों के खेल के भविष्य के प्रति कोई वो नहीं है। ठीक है, तो ये यहाँ के स्थानीय लोग थे और कुछ पार्टी के भी लोग हैं जिन्होंने ये मुहिम छेड़ रखी है कि हमें इस सेंट्रल पार्क को बचाना है। ये जो जुए का अड्डा, नशेबाजी का अड्डा, ये जो पार्क बन गया है, और इस पर नगर निगम की गंदी नज़र है, या कह सकते हैं प्रमला पांडे की गंदी नज़र है कि इस पार्क को किसी भी तरीके से पार्किंग में तब्दील कराया जाए। कोशिश पहले की जा चुकी है, लेकिन वो नाकाम कोशिश हो गई, क्योंकि यहाँ के स्थानीय लोग सजग थे। उन्होंने अवनीश सलूजा जी के माध्यम से इस पार्क को बचाने की कोशिश की। उस समय स्वामी प्रसाद मौर्य के आदेश पे पार्क बच पाया था, नहीं तो आज हम जहाँ पे खड़े हैं नौनिहाल, जहाँ पर बैट लेके अपने हुनर का प्रदर्शन कर रहे हैं, यहाँ पर अभी लग्जरी गाड़ियाँ खड़ी होती और ये नगर निगम की कमाई का अड्डा होता। ये लड़ाई जो इन लोगों ने, स्थानीय लोगों ने छेड़ी है, इस पर सफल होंगे या नहीं सफल होंगे तो भविष्य में है, लेकिन पार्क बचाने की मुहिम जो ये जिंदा रखे हुए हैं, ये काबिल तारीफ है। ऐसी और खबरों के लिए बने रहें कबीर न्यूज़ के साथ। नमस्कार।